Radhe Radhe friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का लेक्चर नंबर 4। जी हाँ, लेक्चर नंबर 4। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट बुक जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके लेक्चर सारे कंप्लीट हो चुके हैं, सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं उसकी सारी वीडियोस। अगर आपको उस बुक के किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को या क्वेश्चंस को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसके जो प्रीवियस के 9 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10 चल रहा है सेकंड बुक का, तो इसके जो प्रीवियस के 9 चैप्टर्स हैं वो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड हैं, आप इस बुक के भी प्रीवियस के चैप्टर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की किस पब्लिकेशन की बुक अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी, इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, 1 या 2 वीडियोस हैं, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप कंफ्यूज हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में किस पब्लिकेशन की बुक हमारे लिए अच्छी रहेगी, किसका कंटेंट अच्छा है, तो मैंने सजेस्ट किया है कृष्णा पब्लिकेशन और एसजे पब्लिकेशन। उसका अंदर का कंटेंट दिखाया है, यूनिट्स दिखाई हैं, किस तरह से क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो सब दिखाया है, उसके प्राइस भी बताए हैं। तो वो अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरे को कमेंट कर देना आप। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल ऑपरेटर। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपने इसके प्रीवियस के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि जो 3 लेक्चर जिसने देखे होंगे उसको ही ये 4th लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये वाला लेक्चर उसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस के 3 लेक्चर देखने हैं। साथ ही साथ मैंने अपने सारे प्रीवियस के 3 लेक्चर्स में भी बोला है, इस लेक्चर में भी बोलूँगी, चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर में भी बोला था। चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों में डिफ्रेंसिएशन भर भर के है। देखिए, नाम भी चैप्टर का है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफ्रेंसिएशन अगर आपको नहीं आता है तो इन चैप्टर को करने से पहले आप अपना डिफ्रेंसिएशन काफ़ी अच्छा कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, तभी आप डिफ्रेंसिएशन वाला ये चैप्टर कर पाएंगे। और डिफ्रेंसिएशन 11th-12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, यहाँ ग्रेजुएशन के आप मैथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको नहीं सिखाया जाएगा, थोड़ा बहुत हेल्प कर दी जाएगी बट बिल्कुल बेस से नहीं बताया जाएगा। तो आप अपना डिफ्रेंसिएशन स्ट्रॉन्ग कर लें। और अगर आपको डिफ्रेंसिएशन सीखना है तो उस पर भी मैं वीडियोस बना दूंगी, आप मेरे से बोल देना जिसका डिफ्रेंसिएशन वीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मैथ से 12th पास तो कर लेते हैं बट ग्रेजुएशन में जब आते हैं तो उनके बेसिक क्लियर नहीं होते डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन के, जिसकी वजह से उनको ग्रेजुएशन की मैथ करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो चाहते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट पहले बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए, तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर क्वेश्चन आपको बता दूँगी। अब मैं आपको एक काम करती हूँ, दिखा देती हूँ जो इसके प्रीवियस के 3 चैप्टर थे, हमने उसमें कितना पढ़ लिया, तब आपको भी कॉन्फिडेंट आएगा। देखिए, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर जिसमें वेक्टर्स दिए हुए थे और हमने डिफ्रेंसिएशन करा था पार्शली। वेक्टर्स थे 2 गिवन, उसका हमने पार्शली डिफ्रेंसिएशन करा था ऐड करके। पार्शली डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ये भी मैं लेक्चर फर्स्ट में भी बताया था, 2 में भी बताया था। तो अगर आपको ये जानना है कि पार्शली डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, आप मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके सेकंड लेक्चर में भी मैंने एक और क्वेश्चन पार्शियल डिफ्रेंसिएशन का बताया था, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि और क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैंने बताया था। और साथ ही जो इसका थर्ड और लास्ट लेक्चर था इस वाली कॉपी में, वो मैंने उसमें द ऑपरेटर डेल ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस कराए थे कि डेल ऑपरेटर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये देख लीजिए, फॉर्मूला होता है डेल ऑपरेटर का इस तरह से, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फंक्शन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर अगर एफ का पूछा हो तो एफ, फाई का पूछा हो फाई, जो फंक्शन पूछा हो। तो इस तरह से ये डेल ऑपरेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आज और करेंगे, क्योंकि इसके लेक्चर में मेरे पास कमेंट आए थे कि आप बता दीजिए इसके एक आधा और क्वेश्चन, तो मैं एक क्वेश्चन और बताने वाली हूँ आज डेल ऑपरेटर का, तो ध्यान से देखना है आज आपको। और आज हम ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है वो भी समझेंगे। इसी में मैं आपको वीडियो में आपको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन भी समझा दूंगी, एक बार बता दूंगी कि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ,
मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आती हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है 5 इक्वल्स टू के 2x² y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर z क्यूब एट 1, -1, मैं बार बार आपको यही बोलूँगी कि जिसने मेरे प्रीवियस के लेक्चर देखे हैं 3, उसको ये वीडियो 100% समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा है आपसे डेल फाई। देखिए ये जो मैंने साइन बनाया है इस तरह से ट्रायंगल उल्टा, इसको हम बोलते हैं डेल फाई। ये आपसे पूछा है, शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखिए डेल फाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको वेक्टर दिया हुआ होता है, ये जो फंक्शन दिया हुआ होता है, वेक्टर नहीं फंक्शन जो दिया हुआ होता है, उसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं पार्शली विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फंक्शन है में है वो किस किस का वेरिएबल है, एक्स का भी है, वाई का भी है और जेड का भी है। ये नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड करना है, जिसका फंक्शन वेरिएबल होगा, मतलब जिस फंक्शन में जो जो वेरिएबल होंगे उसके रेस्पेक्ट में आपको करना है। यहाँ पर फंक्शन जो है फाई, उसमें आपको क्या दिख रहा है, एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो तीनों के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखिए पार्शियली डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैं दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर कोई स्टूडेंट मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखना चाहता, इसके प्रीवियस की वीडियो नहीं देखना चाहता, तो उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन वो होता है जब हम डिफ्रेंसिएशन करें जिसके वेरिएबल में हम कर रहे हैं, मतलब जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं सिर्फ उसी का करें, अदर वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होंगे। जैसे कि अगर मैं इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करूं और वाई और जेड को कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करूं, तो वहाँ पर जो मैंने डिफ्रेंसिएशन करा वो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कहलाएगा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ, वो भी पार्शियली, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन का फाई का मैं पार्शियली डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे लिखते हैं। और ये जो मैंने साइन बनाया है इस तरह से, इसको भी हम क्या बोलते हैं, डेल। क्या बोलते हैं, डेल। और इसका मतलब ही होता है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, मतलब पार्शियल डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला साइन बनाते हैं, नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डी बनाते हैं, ठीक है। तो फाई का मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ, तो क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी। तो इसी तरह से डिफ्रेंसिएशन होता है, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। वाई क्यूब एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट हुआ है, माइनस यहाँ पर देखिए वाई और जेड है, एक्स तो है ही नहीं, तो वाई और जेड क्या है, कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इस पूरे टर्म का डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको डेल फाई बाय डेल एक्स जो मिला है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेल फाई बाय डेल एक्स जो मिला है आपको मिला है 4xy क्यूब। क्लियर। इसी तरह से हम अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शियली अगेन विद रेस्पेक्ट टू y। अब हम इस फाई फंक्शन का जो कि आपको गिवन है y के रेस्पेक्ट में करेंगे। सो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल फाई बाय डेल वाई इक्वल्स टू y के रेस्पेक्ट में करने पर 2x² एज इट इज़, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी। पावर आगे आई 3 और y 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, एक लेस होती है ना, तो 3y² वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन। क्लियर। अब देखिए इसका करेंगे हम, देखिए इसमें y है तो इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, कितना होगा, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, z क्यूब, 2 आगे आया और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, डेल फाई बाय डेल वाई कितना आया आपके पास, 2 3 ज़ा 6 x² y² माइनस 3 2 ज़ा 6 y z क्यूब। तो इस तरह से हमने निकाल लिया डेल फाई वाई, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब हम निकालेंगे हम लिख देते हैं डिफ्रेंसिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू z। z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, इसका फंक्शन का। तो डेल फाई बाय डेल z इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इस वाले फर्स्ट टर्म में z तो है ही नहीं, z नहीं है तो इस टर्म का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका करेंगे केवल, तो यहाँ हो जाएगा 3y² एज इट इज़, इसका पावर आगे आएगी और एक प्लस हो जाएगी 3z²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल फाई बाय डेल z इज इक्वल टू
3 3 ज़ा 9, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने डेल फाई बाई डेल जेड भी निकाल लिया। ये तीनों हमने क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर जो हमें निकालना है डेल फाई, उसका जो फॉर्मूला होता है अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया था अपने थर्ड लेक्चर की वीडियो में, बताया क्या होता है, आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। क्लियर, यही तो मैंने आपको बताया, ये दिमाग में रख लीजिए, ये फॉर्मूला है। बस फंक्शन हर बार चेंज होता रहेगा, यहाँ पर एफ भी आ सकता है। तो देखिए हमने इसलिए ये सब निकाला था, आई डेल फाई आपको निकालना है। आई डेल फाई बाई डेल एक्स कितना है, डेल फाई बाई डेल एक्स है 4xy क्यूब प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई कितना है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6y जेड क्यूब प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड कितना है 9y स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आ चुका है आपका डेल फाई। बट आपको यहाँ पर पॉइंट भी गिवन थे एट 1, -1, 1 एट 1, -1, 1। इट मीन्स आपको इन पॉइंट्स पर इन सबको रखना है। इसका मतलब है ये x है, ये y है, ये z है। x y z पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पर आप सब जगह के वैल्यूज़ रख देंगे। देखिए 4 × 1 माइनस के 1 का क्यूब i प्लस जे 6 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6 -1 1 का क्यूब प्लस, देखिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस x y z की वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रही हूँ कि 9 माइनस के 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे डेल फाई मिलेगा 4 -1 माइनस का 4i 6 यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा माइनस प्लस का 6 12j और यहाँ से मिलेगा 9k। ठीक है, माइनस का 1 का स्क्वायर। अच्छा देखिए ये माइनस का बन रहा है, तो ये माइनस का इसलिए बन रहा है, मैंने अभी आंसर शीट चेक की है, माइनस का बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारी ऊपर से मिस्टेक आती चल रही है। जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया था यहाँ पर माइनस का साइन था, तो यहाँ माइनस एंड देन यहाँ माइनस एंड देन यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका डेल फाई निकल चुका है जो कि आपका आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन था जो कि आपको आना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन में ग्रेड वाला बता देती हूँ आपको कि किसी क्वेश्चन में आपसे ग्रेड पूछा हो तो किस तरह से करते हैं। सो देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड, और थोड़ा सा मैं क्लोज कर देती हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो देखने में। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको फाई की वैल्यू गिवन है, फाई इक्वल्स टू के लॉग आर। अब की बार जो आपका फंक्शन है वो कितना है, लॉग मतलब वेक्टर आर का मॉड है। जो यहाँ पर आर है वो वेक्टर आर का मॉड है। ठीक है, और आपसे पूछा है, मतलब आपको शो करना है, पूछा नहीं है, शो ग्रेड फाई इक्वल्स टू के आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। अब आप पूछेंगे ये ग्रेड कहाँ से आ गया, तो ग्रेड वाला इसलिए मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ जिससे आपको ग्रेड वाला भी आ जाए। तो मेन फोकस आप इस पर कीजिए कि आपको प्रूफ करना है आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। देखने कितनी ईजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर वेक्टर मॉड होता क्या है। मैं अपने प्रीवियस के लेक्चर में बता चुकी हूँ, शायद इसका थर्ड लेक्चर था, कि जो मॉड आर होता है वेक्टर का वो आर ही होता है। ठीक है, अब आर की वैल्यू कितनी होती है, तो आर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विद इन मॉड। ये होती है आर की वैल्यू, जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुकी हूँ। काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगी, जिन लोगों को नहीं पता वो देख लें। सो आर स्क्वायर कितनी वैल्यू देगा, ये अंडर रूट इधर जाएगा तो ये स्क्वायर बनाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन प्लस के जेड स्क्वायर। सो आपको सब वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि आर कितना होता है, आर स्क्वायर कितना होता है, और साथ में आर वेक्टर जान लीजिए अगर नहीं पता। आर वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये सब कुछ मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, इसलिए आपको पहले ही कह देती हूँ कि प्रीवियस वाला लेक्चर देख लें। बट फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो पे नए होते हैं, आए होते हैं। अब वो प्रीवियस वाला लेक्चर देखें फिर ये देखें, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। वो चाहते हैं कि इसी वीडियो में बता दें, तो सही है, इसी वीडियो में हम दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए
सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि आर वेक्टर क्या होता है, आर क्या होता है, आर स्क्वायर क्या होता है। अब जो इसका प्रीवियस वाला लेक्चर था मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। इसका ही देख लीजिए, आर स्क्वायर वाली बात। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ, ठीक है। 2r डेल आर बाई डेल एक्स। मैंने जो इसका डिफ्रेंसिएशन करा वो पार्शली करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करने पे आर स्क्वायर का 2r, आर का डेल आर बाई डेल एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x। इसका और इसका नहीं होगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, मतलब डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो होगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पार्शली डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ तो और वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो केवल x वाले टर्म का होगा, y और z का डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो होगा। ये नहीं कह सकते आप नहीं होगा, डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो होगा। सो यहाँ से जब आप डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी मिलेगी, 2 से 2 कैंसिल, x ये मल्टीप्लाई में था, r ये आ गया डिवाइड में। ये वाली बात कि डेल आर बाय डेल एक्स एक्स अपॉन आर होता है मैं प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। सेम जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तब आपको मिलेगा डेल आर बाय डेल वाई इक्वल्स टू के वाई अपॉन आर। करके देख लेना, इसका डिफ्रेंसिएशन आप x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में करके देख लेना, आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगी। तो जब मैं इसका z के रेस्पेक्ट में करूँगी तो मिलेगा z अपॉन आर, ठीक है। डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल जेड सब निकल गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा ग्रेड फाई, इट मीन्स ग्रेड लॉग आर वेक्टर का मॉड, क्योंकि फाई कितना है, फाई इज लॉग आर वेक्टर का मॉड, ये निकालना है। तो ग्रेड लॉग आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल लॉग आर वेक्टर विद इन मॉड। तो समझे आप, जो ग्रेड है वो यहाँ डेल के इक्वल होगा। अब डेल का फॉर्मूला आपको पता ही है, आई 1 अपॉन आर डेल आर बाय डेल एक्स। आर की बात चल रही है तो आर लगाएंगे, फाई की बात चल रही थी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में फाई लगाया, एफ की बात चलती तो एफ लगाती, जेड जे 1 अपॉन आर डेल आर बाय डेल वाई प्लस के 1 अपॉन आर डेल आर बाय डेल जेड, ठीक है। अब देखिएगा, आई 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर सब में कॉमन है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले 1 अपॉन आर कॉमन ले लेती हूँ। अब देखिए डेल आर बाय डेल एक्स कितना था, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर बाहर है आई, ये कॉमन ले लिया मैंने 1 अपॉन आर सब में, प्लस डेल आर बाय डेल वाई कितना है, वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर जे, प्लस डेल आर बाय डेल जेड कितना है, जेड अपॉन आर, जेड अपॉन आर ये। अब देखिए ये तो पूरा कैमरा ही हिल गया, कोई नहीं। अब देखिए मैंने सब वैल्यूज़ को रखा है, डेल आर बाय डेल एक्स रखा है, डेल आर बाय डेल वाई रखा है, डेल जेड बाय डेल आर बाय डेल जेड रखा है, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन आर और यहाँ पर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर सब में कॉमन दिख रहा है, ये भी आपका बाहर जाएगा। कैमरे को पकड़ना पड़ेगा, काफ़ी हिल रहा है। अब देखिए अंदर कितना बचा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और ये कितना बना, 1 अपॉन आर स्क्वायर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कितना होता है, अभी ऊपर बताया मैंने आर वेक्टर, आर वेक्टर। तो ध्यान से देखिए आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर आ गया है, जो कि हमें प्रूव करना था, यहाँ आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर ही प्रूव करना था ग्रेड फाई। सो हम लिख सकते हैं ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होने हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।